Hello learners, welcome to Unfold You, your favorite digital learning platform. This is Anju Sharma, your chemistry mentor. और आज हम करने जा रहे हैं हाइड्रोजन के बारे में। हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल का सबसे पहला एलिमेंट है और सबसे छोटा एलिमेंट है. So it says lightest element in the universe, 1/14th as heavy as average weight of an equal volume of air. It is most abundant element, सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सबसे ज़्यादा abundant element है यूनिवर्स में, and it constitutes 90% of the universe. Just imagine 90% of the universe is just made up of hydrogen. अगर आप इसके सिंबल की बात करो, हाइड्रोजन का सिंबल है H, लेकिन वो H के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता. उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एटम के फॉर्म में नहीं होती है, वो एग्जिस्ट करता है मॉलिक्यूल के फॉर्म में एज H2. उसका एटॉमिक नंबर है 1, जिसकी वजह से वो सबसे पहला एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में. उसके पास 1 प्रोटॉन है. जितने प्रोटॉन होते हैं जनरली उतना ही एटॉमिक नंबर होता है किसी भी एलिमेंट का. तो बिकॉज इट्स एटॉमिक नंबर इज 1, इट हैज 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन एंड नो न्यूट्रॉन. कोई न्यूट्रॉन हाइड्रोजन में नहीं होता, लेकिन हाइड्रोजन के आइसोटोप्स के बारे में आप पढ़ते हो. 3 आइसोटोप्स होते हैं उसके, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रीटियम. तो हम अभी प्रोटियम के बारे में बात कर रहे हैं. 1H1 which has 1 proton, 1 electron but no neutron. Then comes साइंटिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने 1672 में एस्टेब्लिश किया एलिमेंट्री कैरेक्टर ऑफ हाइड्रोजन. हेनरी कैवेंडिश ने बताया 1776 में कि जो हाइड्रोजन है, जब भी आप उसको एयर में बर्न करोगे आपको मिलेगा वाटर. और जो एंटनी लेवोसियर हैं, उन्होंने कहा हाइड्रोजन का मतलब ही ये है दैट इट इज वाटर प्रोड्यूसिंग. वाटर की जेनेसिस होती है इसमें, उसकी प्रोडक्शन करने वाला है हाइड्रोजन. Then in the free state, in traces, hydrogen occurs in minute traces in earth crust also, और ये आपको volcanic gases में भी मिलेगा. In and around the sun, the interior of the sun consists of mainly hydrogen, जो कि बार बार convert होता रहता है हीलियम में, और इससे रिलीज होती है बहुत सारी heat and light, जिसको हम sunlight बोलते हैं. Then is कंबाइंड स्टेट में वाटर के फॉर्म में, जैसे हमने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके वाटर बनाया था, तो ये कहता है अबाउट 1/9 बाय मास ऑफ वाटर इज हाइड्रोजन. एसिड्स के फॉर्म में हाइड्रोजन फॉर्म्स एन इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ एसिड लाइक HCl, H2SO4, H3PO4. एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एज द मेन एलिमेंट. जैसे कि प्रोटीन्स हो गया, प्रोटीन्स में कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है. Plants and animals में tissues of plants and animals are made up of compounds of hydrogen. हाइड्रोकार्बन्स, पूरे कार्बन के जो केमिस्ट्री है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसमें कार्बन के साथ हाइड्रोजन सबसे ज़्यादा मिलता है. Then is हाइड्रोजन की प्रिपरेशन, जनरल मेथड्स. कोल्ड वाटर से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो. तो कहते हैं रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर गिवन इन द कॉरस्पॉन्डिंग मेटालिक हाइड्रोक्साइड्स आपको मिलेंगी, और साथ में हाइड्रोजन. मतलब जब भी मेटल के साथ आप एसिड का रिएक्शन करवाते हो तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलती है. Then is the reaction is vigorous and exothermic, and hence the method is not preferred because जो metals होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो उनकी रिएक्टिविटी इतनी ज़्यादा है कि एक्सप्लोजन हो जाता है, इसीलिए हम ये मेथड प्रिवेंट करते हैं. जैसे पोटेशियम में इसमें वाटर डाला, ये बेस बन गया और साथ में हाइड्रोजन. तो जब भी आप मेटल में वाटर डालोगे you will get metal की हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस.
So this is metallic hydroxide. Potassium hydroxide is a metallic hydroxide. Similarly, sodium में डालोगे, again you'll be getting sodium hydroxide और साथ में hydrogen gas. Then comes कि magnesium, aluminium, zinc, iron do not react with cold water. ये थोड़े कम रिएक्टिव हैं. ये जो सोडियम, पोटेशियम वगैरह ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं. मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन दे आर लेस रिएक्टिव. तो ये कोल्ड वाटर के साथ नहीं करेंगे, बट विद स्टीम दे रिएक्ट. एंड ये भी मेटल की ऑक्साइड आपको दे देंगे और साथ में आपको मिल जाएगी हाइड्रोजन गैस जो उसमें से लिबरेट हो जाती है. जैसे मैंने आपको बताया मेटल के साथ जब भी आप एसिड को कंबाइन कराओगे यू विल बी गेटिंग हाइड्रोजन और साथ में इसमें आपको कॉरस्पॉन्डिंग कंपाउंड मिल जाएगा. जैसे मैग्नीशियम एक मेटल है, आपने HCl के साथ इसको डाला तो HCl में से जो Cl है वो मैग्नीशियम के साथ कंबाइन करेगा. अब मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2 पॉजिटिव, तो ये बन जाएगा MgCl2 और साथ में लिबरेट हो जाएगा हाइड्रोजन. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि मेटल में जब भी आप एसिड डालोगे हाइड्रोजन मिलेगा और साथ में एक सॉल्ट. दिस इज कॉल्ड सॉल्ट. जब भी कोई पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन के साथ कंबाइन करती है वी कॉल इट सॉल्ट. ठीक है, तो मेटल प्लस एसिड विल गिव यू हाइड्रोजन प्लस सॉल्ट. देन मैग्नीशियम में इसने HCl डाला है. हाँ, द फॉर्मूला विच आई रोट दिस गिव्स यू MgCl2 प्लस H2. एल्कलीज से बनाना हो मतलब बेसिस से बनाना हो तो ये कहता है जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, इनको आप कंसनट्रेटेड एल्कली के साथ बॉईल कर सकते हो और आपको मेटालिक सॉल्ट मिल जाएगा और साथ में मिलेगी हाइड्रोजन. जैसे जिंक में बेस डाला आपने तो आपको ये कॉम्प्लेक्स मिल गया सॉल्ट और साथ में लिबरेट होगा हाइड्रोजन. और इस कॉम्प्लेक्स को इसका नाम है सोडियम जिंकेट एंड दिस इज मेटालिक सॉल्ट. दिस सोडियम जिंकेट इज मेटालिक सॉल्ट, मेटल का सॉल्ट है Na2ZnO. देन लेड के साथ आपने किया तो Na2ZnO आपके पास यहाँ पर जिंक की जगह लेड आ जाएगा. जब आप लेड के साथ करोगे बाकी सब सेम है, हाइड्रोजन इसमें लिबरेट हो जाएगा. आफ्टर दैट इज इंडस्ट्रियल method which is called Bosch process. So step 1 reaction is production of water gas. Water gas बोलते हैं CO plus H2 को और इसमें बहुत सारी हीट जो है वो रिलीज होती है. तो जब भी आप कार्बन को स्टीम के साथ रिएक्ट करते हो बहुत सारी हीट लिबरेट होती है. सो जो रिएक्टेंट्स हैं वाइट हॉट कोक एंड स्टीम आर रिएक्टेड अराउंड 1000 degrees Celsius and the steam is passed over white hot coke which is carbon and specially designed converter एक चैम्बर है जिसमें ये किया जाता है और हमें मिलती है CO plus H2 which is called water gas. So the hydrogen gas formed above is collected by downward displacement of water. Downward displacement of water क्या होती है? जब आप पानी के नीचे से गैस को obtain करते हो. रीजन हाइड्रोजन इज वेरी स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर, तो पूरी की पूरी गैस आपको वो ऊपर ऑब्टेन हो जाएगी. इवन दो इट इज लाइटर देन एयर इट इज नॉट कलेक्टेड बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर सिंस हाइड्रोजन एयर मिक्सचर इज हाईली एक्सप्लोसिव. राइट, तो इस तरह से पानी के नीचे से इसको ऑब्टेन किया जाता है. दिस इज कॉल्ड डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट. राइट, देन कम्स प्रिकॉशंस आपको जो देखनी है. देयर शुड बी नो लीकेज ऑफ गैस and no flame must be near the apparatus. Hydrogen is collected after all the air is of the apparatus is allowed to escape. कोई भी air की presence नहीं होनी चाहिए. And the end of Thystel funnel should dip below the level of the dilute acid in the flask A or hydrogen gas may escape out through the Thystel funnel B. दूसरा जो मेथड है हाइड्रोजन ऑब्टेन करने का दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर, जिसमें आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे पानी में थोड़ा सा एसिड ऐड करके. इसका जो प्रोसेस है उसमें इलेक्ट्रिक करंट हम पास करेंगे डिस्टिल्ड वाटर से जिसमें हमने थोड़ा सा सल्फ्यूरिक एसिड ऐड किया हुआ है.
देन वाई इज डिस्टिल्ड वाटर एसिडिफाइड, क्या जरूरत है उसमें एसिड ऐड करने की? तो डिस्टिल्ड वाटर डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, उसमें कोई फ्री आयंस नहीं होती, इसीलिए उसकी एसिडिफिकेशन की जाती है, जिसकी वजह से पानी की डिसोसिएशन होगी उसकी आयंस की, और वो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस प्रोड्यूस करेगा, राइट? और इसी की वजह से फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। इस तरह का अपरेटस आपको मिलेगा जिसमें आपके पास ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस इसमें ऑब्टेन होती है। ए वाली ट्यूब में यू गेटिंग ऑक्सीजन एंड बी में यू आर गेटिंग हाइड्रोजन। दिस इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एसिडिफाइड वाटर। सो जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट है दैट इज एसिडिफाइड वाटर, जो जिसमें आयंस प्रोड्यूस हो रही हैं वो एसिडिफाइड वाटर है, और इलेक्ट्रोड्स यूज हो रहे हैं जो मेटल के पीसेस हैं। ए एंड बी पे आप इलेक्ट्रोड, एनोड और कैथोड यूज करते हो, जो कि दे आर फिटेड विद प्लेटिनम फॉइल्स, और उनको इलेक्ट्रोड मेटल के पीसेस जब इलेक्ट्रिसिटी से ज्वाइन कर देते हैं दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोड्स, राइट? एनोड पे इलेक्ट्रोड एट एंड ए दैट इज एनोड, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है और वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होगा, और कैथोड जो है बी वाला है उस पे रिडक्शन होती है और वो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड होता है। देन द टर्म्स इलेक्ट्रोलाइट, वो सॉल्यूशन जिसके अंदर आयंस हैं जिनकी मूवमेंट से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी। तो a chemical compound which in molten or solution state can conduct electric current and undergo chemical decomposition due to flow of electrons. इलेक्ट्रोड वो मेटल का पीस जिसको आप एनोड या कैथोड बनाते हो, और एनोड में हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैचमेंट और कैथोड में है नेगेटिव टर्मिनल। देन इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिसिस वो प्रोसेस है डीकॉम्पोजिशन ऑफ केमिकल कंपाउंड या इलेक्ट्रोलाइट की, जिसको आप फ्यूज स्टेट में, मॉल्टन स्टेट में या फिर सोल्यूशन फॉर्म में यूज करते हो, उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, एंड दिस रिजल्ट्स इन द डिसोसिएशन ऑफ केमिकल कंपाउंड इनटू आयंस। जैसे वाटर में से अगर हमने इलेक्ट्रिसिटी पास की तो वो अपनी आयंस H पॉजिटिव और OH नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाता है, और यही H पॉजिटिव और OH नेगेटिव न्यूट्रल होके आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस देती हैं। एक्टिविटी सीरीज एक सीरीज है जिसमें आप मेटल्स को अरेंज करते हो उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग। द मोस्ट एक्टिव मेटल जो है वो टॉप ऑफ द सीरीज पे होगा और सबसे कम रिएक्टिव होगा बॉटम पे। और हाइड्रोजन से हम इन एलिमेंट्स को डिस्टिंग्विश कर पाते हैं कि कौन से हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव हैं और कौन से कम रिएक्टिव हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है वो कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है। जैसे मैग्नीशियम जो है वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो वो HCl में से इसको डिस्प्लेस करेगा, खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन करेगा और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेगा। ये हमने प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन में भी रिएक्शन किया था। मेटल्स बिलो हाइड्रोजन जैसे कॉपर, सिल्वर या मर्करी, ये हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर सकते किसी भी एसिड में से और ना ही हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। तो जैसे जिंक, हमने क्या, जिंक जो ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये जब आप डाइल्यूट HCl के साथ इसको रिएक्ट कराओगे, दिस इज एबल टू डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम एसिड एंड इट गिव्स ऑफ हाइड्रोजन गैस। So separation of carbon dioxide and unreacted carbon monoxide from the mixture, the process is नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज। जो हाइड्रोजन है दैट इज़ वेरी स्लाइटली सॉल्यूबल इन वाटर। अगर आप, इसीलिए हमने डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट की थी कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। और हाइड्रोजन एक न्यूट्रल गैस है, अगर आप ब्लू लिटमस में इसको डिप करोगे दैट विल रिमेन ब्लू। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में उसके बाद जैसे इसमें बताया कि अगर आप सोप सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन को ऑब्टेन करोगे तो क्या करना है, यू नीड टू टेक 2 ड्राई टेस्ट ट्यूब्स एंड टेस्ट ट्यूब A is filled with hydrogen, test tube B is filled with air. Place the test tube B over the test tube A and test the gas in the upper tube B with the glowing splinter. अब इससे आपको क्या पता चलेगा, इससे आपको ये पता चलेगा कि जब आप ग्लोइंग स्प्लिंटर उसके आगे रखते हो तो हाइड्रोजन गैस अगर रिलीज होती है तो उससे आपको पॉप साउंड प्रोड्यूस होगी।
So observation is the pop sound is heard in the test tube B. जब भी हाइड्रोजन को अगर आप लाइटर स्प्लिंटर के आगे रखोगे, that will give a pop sound. Then combustibility, pure hydrogen burns quietly with pale blue flame forming water, and hydrogen air mixture जो है that explodes with a pop sound. ऑक्सीजन की बात करें, हाइड्रोजन बर्न्स इन ऑक्सीजन टू गिव वाटर, इसीलिए इसको हाइड्रोजन कहा गया है. Then comes chlorine. Hydrogen reacts slowly in the presence of diffuse sunlight and explosively in direct sunlight with chlorine. H2Cl2 के साथ रिएक्ट करके देता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, या हाइड्रोजन क्लोराइड जो कि एक एसिड है. 3 volumes of hydrogen reacts with 1 volume of nitrogen. यहाँ देख रहे हो 3 H2 के मॉलिक्यूल्स, एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल जो कि दे रहा है अमोनिया. दिस इज कॉल्ड हेबर प्रोसेस. लेकिन इसके लिए आपको हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर और कैटलिस्ट की ज़रूरत होती है. इसमें आयरन लिया है एज अ कैटलिस्ट और ये प्रोड्यूस करेगा NH3 जो कि एक बेसिक गैस है. सल्फर के साथ रिएक्ट कराओगे तो H2 सल्फर के साथ मिलके बनाता है हाइड्रोजन सल्फाइड जिसकी रॉटन एग लाइक स्मेल होती है, बहुत ही फाउल स्मेलिंग गैस है H2S. Reducing reactions, hydrogen reduces oxides of less active elements. तो जैसे अगर आप जिंक के साथ हाइड्रोजन के जितने भी ये ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट के साथ अगर आप इसको करते हो तो ये उसको डिस्प्लेस करके मेटालिक फॉर्म में ला रहा है. और कॉपर के साथ जब आप हाइड्रोजन कॉपर ऑक्साइड के साथ इसको कंबाइन कर रहे हो तो ये आपको कॉपर प्लस वाटर इट इज़ गिविंग, ठीक है. तो ये रिड्यूस्ड प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होते हैं जब आप हाइड्रोजन के साथ इनको रिएक्ट कराते हो. हाइड्रोजनेशन जो है दैट इज एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जैसे आप वेजिटेबल ऑयल को घी में कन्वर्ट करते हो, दैट इज हाइड्रोजनेशन. देन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट जैसे प्लैटिनम या निकल. हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल जैसे मैंने बताया, इट इज passage of hydrogen under pressure and 200 degrees Celsius through vegetable oils in the presence of catalyst, example nickel, to give semi-solid fats on cooling. Then comes experiment to prove that hydrogen is combustible and non-supporter of combustion. It does not allow other substances to burn in. तो ये कैंडल आप बर्न कर रहे हो, इसमें हाइड्रोजन गैस अगर आप इसके पास लाते हो, कैंडल जो है इट गेट्स एक्सटिंग्विश्ड व्हेन पुश्ड inside. तो ये कैंडल बुझ जाएगी which proves that it is not the supporter of combustion. So conclusion was hydrogen is combustible, hence burn at mouth of the jar. Hydrogen does not support combustion and hence extinguishes a burning candle when pushed inside the jar. Then comes कि अगर आप कॉपर की ऑक्साइड को हीट करते हो बर्नर के प्रेजेंस में तो कॉपर की ऑक्साइड रिड्यूस होके कॉपर में चेंज हो जाती है. Experiment to prove that combustion of hydrogen forms water. So जब भी आप हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करोगे तो जैसे यहाँ पर आप कर रहे हो तो यहाँ पर आपको वाटर ड्रॉपलेट्स मिलना शुरू हो जाते हैं which confirms कि जब भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगी that will give you water. So conclusion, combustion or burning of hydrogen in air produces water. Then uses of हाइड्रोजन ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम जो कि वेल्डिंग पर्पसेस के लिए यूज की जाती है. सो मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ऑन बर्निंग प्रोडक्ट लीस्ट टेम्परेचर अप टू 2800 डिग्री सेल्सियस. इस पे आपको ऑक्सी हाइड्रोजन फ्लेम ऑब्टेन होगी और इसको यूज किया जाता है वेल्डिंग और कटिंग पर्पसेस के लिए. देन ऑयल से घी अगर आपने ऑब्टेन करना है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन एंड दिस इज डन अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विच इज निकल और वनस्पति घी प्रोड्यूस करने के लिए इसको यूज किया जाता है.
देन कम्स अमोनिया बनाना है, तो अमोनिया बनाने के लिए N2+H2 गिव्स यू अमोनिया एंड दिस नीड्स हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर एंड कैटलिस्ट। तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल के आपको देने वाले हैं अमोनिया। एंड ये जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है इसको आप फर्टिलाइजर्स के फॉर्म में यूज कर सकते हो। देन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है किसी चीज में ऑक्सीजन ऐड करना, और अगर आप ऑक्सीजन को रिमूव करते हो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। ऑपोजिट रिडक्शन, जो ऑक्सीडेशन है उसमें हाइड्रोजन रिमूव होता है और ऐड हो जाए तो वो रिडक्शन होता है। देन लेस ऑफ रिलेशंस फॉर्म एन एटम और आयन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो ऑक्सीडेशन है दैट इज लॉस ऑफ electrons and this is gain of electrons, right? Oxidation is loss of electrons and reduction is gain of electrons. So इस चैप्टर के लिए इतना ही था। आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।